कि आज इतने वर्षों के बाद मेरे घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बोले ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं, धगरिन को बुला करके लाता हूं, क्योंकि दाई लोग आती है ना जन्म पर। तो पंडित जी सूचना देने चले गए दाई को, और तब तक लौट करके जब आए तो एक बेटा गैया के पेट से पैदा हुआ, वो गैया के नीचे पड़ा। पंडित जी ने देखा, मन में विचार किया, गजब हो गया, इतने वर्षों के बाद एक पुत्र मिला, एक पुत्र का जन्म हुआ, वो भी गाय के नीचे डाल गई, इतनी पागल मेरी देवी है। पंडित जी ने उस पुत्र को उठा लिया, आंगन में खड़े हुए जाकर के बोले, क्यों दुष्ट नारी, इतने वर्षों के बाद में परमात्मा ने पुत्र की प्राप्ति करी और तू गाय के नीचे डाल आई। तो अंदर से महाराजिन बोली, कहा पर चुप रहना, मैं तो अपने बेटे को गोद में लिए बैठी हूं और मैंने गाय के नीचे कहां डाला। तो पंडित जी और पसंद की, परमात्मा देते है तो छानी फाड़ के देता है, जहां एक नहीं रहे वहां दुई दुई हुई। उसके बाद चतुर विद्वानों को बुलाया नामकरण संस्कार करने के लिए। तो पंडित जी जब नामकरण करने के लिए घर आए तो जो गाय के पेट से बालक पैदा हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण माने कान। जिस बच्चे के कान गाय के बछड़े के समान थे उसका नाम रख दिया गोकर्ण। जिस बच्चे के कान गाय के बछड़े के समान थे उसका नाम रख दिया गोकर्ण। और जब गोद में ब्राह्मणी जिस बच्चे को अपनी यानी बहन के बेटे को लिए बैठी है, जब उसका नामकरण करने का समय आया तो बोलिए अब आप चुप रहेंगे। कहा क्यों? कहा बच्चे हैं तो एक पर अधिकार तुम्हारा है और एक पर अधिकार हमारा है। आपने एक का नामकरण करवा लिया है, अब इसका नामकरण मैं करूंगी। कहा भाई ठीक है तुम कर लो। तो अम्मा को नाम धुंधली, तो उस बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। गाय के पेट से जो बालक पैदा हुआ उसका गोकर्ण नाम है, और जो बहन का बेटा प्राप्त हुआ धोखे से उसका धुंधकारी नाम है। अच्छा, बात है कि जथा नामे तथा गुणे, नाम का भी प्रभाव पड़ता है, नाम का भी प्रभाव पड़ता है। पहले मान लीजिए किसी बेटी का नाम अगर होता था उजाला, तो वास्तव में वो उजाला होती थी, घर का काम काज सब बढ़िया करती थी, सूर्य डूबने से पहले अपना दीपक का इंतजाम कर लेती थी, हैं? लेकिन अब तो नाम है आरती पूजा कहो जिंदगी।